कराए थे, आज फिर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज हमारा आपका कोई गिनती नहीं है, आप उस कतार में सबसे पीछे हैं जहां आपको डायरेक्ट बतियाने के लिए, आपके प्रतिनिधि से मिलने के लिए आपको घंटों नहीं, दिन भर आपको इंतजार करना पड़ जाएगा, लेकिन आप अपने जनप्रतिनिधि से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, आपके तकलीफ को नहीं सुना सकते। ये विडंबना है। इसलिए इस माता रानी के दरबार में आप सभी से मैं आशा और अभी आशीर्वाद का अपेक्षा के साथ में आपके कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर चलने के विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक बार इस लोकतंत्र की, गढ़वा विधानसभा के इतिहास को बदलने की जो एक सपना लेकर चल रहे हैं, आपके ही द्वारा, आपके ही सहयोग से इसको साकार किया जा सकता है कि आज तक यहाँ पे गरीब गुरबा का, मजदूर किसान का, पिछड़ों का आज तक यहाँ सरकार और सत्ता और शासन में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो दबे कुचले शोषित वंचितों की पार्टी कही जाती है, संविधान को अक्सर संचालक कर रहे हैं हमारे साथी विनोद जी। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि तड़के की इस पावन धरती पर माता रानी के दरबार में इस नवरात्रि दुर्गा पूजा के पंडाल में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे मंच पे मंचासीन हमारे पिता तुल्य अभिभावक, गार्जियन, नौजवान साथी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सुनने वाले सभी माताएं, बहनें, गार्जियन, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को मैं अपनी ओर से इस दुर्गा पूजा का, नवरात्रि का हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ मैं आप सभी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन, प्रणाम और जोहार करना चाहता हूं। साथियों, आज ये त्योहार के मौके पे, इस उत्सव के मौके पे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके बीच हमें रूबरू होने का मौका मिला है और किसी भी धर्म का या धार्मिक उत्सव का मुख्य जो महत्व है, मुझे लगता है कि कोई भी त्योहार आपस में भाईचारा, सौहार्द को बढ़ाने का काम करता है। आपस का अगर थोड़ा बहुत मतभेद है सालों भर का, तो ऐसे त्योहारों में हम लोग गले मिलते हैं, खुशी से त्योहार साथ साथ में मनाते हैं, क्योंकि ये त्योहार एक अकेले को मनाने का कोई मतलब नहीं है। ये सामूहिक आपसी सौहार्द को बढ़ाने का काम करता है और ये त्योहार अधर्म पे धर्म की जीत बसी है और हमें इसकी रक्षा भी करनी है। लेकिन साथ ही साथ में धार्मिक कार्यों के साथ साथ मुझे इस लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसके बारे में भी हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस संविधान के दायरे में हम सभी हैं। इस लोकतंत्र के 4 स्तंभों में विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, पत्रकारिता हो, ये मूल स्तंभ है जिन स्तंभों पे ये मेरा लोकतंत्र टिका हुआ है, जिसमें हम सभी की समानता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए देश के अंदर एकता और अखंडता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए संविधान हमें बल देता है। लेकिन इस व्यवस्था में हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी उपस्थिति कहाँ है? हम विधायिका में कितना पहुंच पाए, हमारी परसेंटेज कहाँ है? कार्यपालिका में हमारी भूमिका क्या है? हमारे पास शासन प्रशासन में कितने लोग हैं? ये असमानता को कहीं न कहीं दर्शाता है। पत्रकारिता में कहाँ हमारे लोग हैं? जो अगर एक पक्षी अगर किसी का
सत्ता और शासन में अगर एक तरफा उपस्थिति होने लगे तो न्याय भी जो है आपको संदेह के दायरे में आ जाता है। इसलिए हम सभी का प्रेजेंटेशन भी वहाँ होना चाहिए। गरीब पिछड़े मजदूर का आपका प्रेजेंटेशन न के बराबर है। और हम आपके बीच में आज माता रानी के दरबार में आपसे कुछ कहने नहीं, आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ में आए हुए हैं। इस विधानसभा की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है 1900 कराए थे, आज फिर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज हमारा आपका कोई गिनती नहीं है। आप उस कतार में सबसे पीछे हैं जहां आपको डायरेक्ट बतियाने के लिए, आपके प्रतिनिधि से मिलने के लिए आपको घंटों नहीं, दिन भर आपको इंतजार करना पड़ जाएगा, लेकिन आप अपने जनप्रतिनिधि से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, आपके तकलीफ को नहीं सुना सकते। ये विडंबना है। इसलिए इस माता रानी के दरबार में आप सभी से मैं आशा और अभी आशीर्वाद का अपेक्षा के साथ में आपके कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर चलने के विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में एक बार इस लोकतंत्र की गढ़वा विधानसभा के इतिहास को बदलने की जो एक सपना लेकर चल रहे हैं, आपके ही द्वारा, आपके ही सहयोग से इसको साकार किया जा सकता है कि आज तक यहाँ पे गरीब गुरबा का, मजदूर किसान का, पिछड़ों का आज तक यहाँ सरकार और सत्ता और शासन में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो दबे कुचले शोषित वंचितों की पार्टी कही जाती है, संविधान को अक्षर से लागू कर राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र को स्थापित किया गया था, जहां पे समानता की बात कही गई थी तो समानता को बल दिया गया था। और उसी समानता के आधार पर राजतंत्र को खत्म करके राजा और रंग को एक समान वैल्यू देने का प्रयास किया गया था। और वो अधिकार था आपका मत का अधिकार, वोट का अधिकार। लेकिन 1952 से लेकर आज तक आप अगर आकलन करिएगा, चिंतन मंथन अगर करिएगा, तो जो लोग कल के राजा थे, राजा में जिनके पास हजारों एकड़ जमीनें थी, जिनके पास अकूत खजाने थे, पैसे, जो पूंजीपति थे, बाहुबली थे, तनाशाह थे, वही लोग किसी न किसी रूप में हम सभी को बरगला कर, पहले डरवा कर, अब इमोशनली मीठी मीठी बात कर हमारे वोटों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम सभी के दुख सुख से कोई मतलब वास्ता नहीं होता है। मैं कह सकता हूँ क्या झारखंड का लगभग 23 वर्ष उम्र हो गया है, लेकिन 23 वर्षों में यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नियोजन नीति नहीं बन पाई। ये सरकार की नाकामियां हैं या फिर झारखंड से अलग बिहार और यूपी के सरपरस्ती करने वाले लोग यहाँ पे विधायिका में विराजमान हैं, जो यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का रास्ता को साफ करना नहीं चाहते हैं, खाली उलझा के रखना चाहते हैं। ये सरकार हो चाहे इससे पिछले की सरकार हो, इस पे चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि हर साल 5 लाख की रोजगार की गारंटी देने के नाम पर सरकार आई, लेकिन क्या ये रोजगार अभी तक उपार्जन हो पाया? ये कार्यकाल पूरा कंप्लीट होने वाला है जब आपके पास नियोजन नीति ही नहीं है कि कैसे रोजगार देना है, किस आधार पर देना है, तो रोजगार कहां से दे दी? ये सरकार का घोषणा था कि हम अगर युवाओं को रोजगार अगर नहीं दे पाए तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता दें, ग्रेजुएशन वाले को अलग देंगे, जो इंटरमीडिएट करके बैठे हुए हैं उनको अलग देंगे, मैट्रिक वाले को अलग देंगे। लेकिन आप हृदय पर हाथ रख के कहिए कि क्या आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य कहाँ है? कौन सुन रहा है? आज गरीब जो है राशन पेंशन के लिए परेशान है। बड़े लोगों का तो तब भी काम होता था और आज भी काम हो रहा है। आज इतने काम हो रहे हैं, वो काम होने से पहले ही बुक हो जा रहे हैं और बड़े लोगों के काम हो रहे हैं। आज अगर कुछ काम अगर दिख रहा है तो उसमें आपकी भूमिका क्या है? कई जो पूर्व विधायक जी के साथ में जितने साथी थे, मोटे मोटे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, आज सरकार के संगी बन गए हैं। और जिन्होंने